आज निर्मला का पूरा परिवार डिनर करने उसके पड़ोसन केतकी के घर आया हुआ था और कारण था शाही पनीर की सब्जी। वो वाओ भाभी, क्या पनीर की सब्जी बना दिया। कसम से आज अगर यहां मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाता तो इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहने वाला था। अरे ऐसी क्या बात है सत्यम जी, कौन सा सिर्फ मैं ही आपको पनीर की सब्जी बनाकर खिला रही हूं। हमारी नैना भी कुकिंग में कोई कम थोड़ी ना है। क्यों नैना? अरे प्रेरणा बेटा, कभी कभी तो मेरा सत्यम किसी की तारीफ करता है। तारीफ कर रहा है तो सुन ले। अब तूने अच्छा काम किया है तो तारीफ सुनने की भी आदत डाल। यहां सभी प्रेरणा की तारीफ कर रहे थे और कलेजा जल रहा था नैना का। डिनर के बाद सभी वापस लौटकर अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं, पर नैना को नींद नहीं आती। वो लगाती है अपनी मां को कॉल। क्या नहीं किया मैंने इन सबके लिए मम्मी? सुबह 5:00 बजे उठकर इनका नाश्ता बनाती हूं, दोपहर का खाना बनाती हूं, ऑफिस पहुंचाकर आती हूं, फिर रात का डिनर बनाती हूं, पर मेरी कभी तारीफ नहीं हुई इनसे। और आज एक बार मेरे पड़ोसन ने खाना क्या खिला दिया, भर भर कर तारीफ कर रहे थे उस प्रेरणा की। और कारण क्या था? एक पनीर की सब्जी। अरे बेटा, मर्दों की जात ही ऐसी होती है, पूरी जिंदगी गला दो, इनके पीछे पर इनके मुंह से एक चू नहीं निकलेगी। और वहीं पड़ोस की औरतें एक दिन का भी उठाकर दे देगी ना, तो जिंदगी भर उनके नाम की माला जपते फिरेंगी। वैसे तेरी वो पड़ोसन प्रेरणा का पति शहर में ही रहता है ना? कहाँ रहता है मम्मी? वो तो साल भर में 2 बार अपनी बीवी को मुंह दिखाता है, और ये प्रेरणा अपने सारे काम सत्यम जी से करवाना चाहती है। सत्यम जी, कैसी लग रही हूं मैं? सत्यम जी, जरा नींबू ला दीजिएगा। सत्यम जी, हमारे घर में टमाटर घट गया है, मिलेगी क्या? सारी सब्जियां तो मेरे घर से ही लेकर जाती है और फिर उन्हीं सब्जियों से खाना बनाकर मेरे पति से वाहवाही लूटती है। अरे रे रे बेटा, मुझे तो इस प्रेरणा की चाल ढाल कुछ ठीक नहीं लग रहे। एक पनीर खिलाकर कहीं दमा आजी को अपने बस में ना कर ले। मैं तो कहती हूं तू भी कल सभी के लिए शाही पनीर बना ले। अपनी गृहस्थी बचानी है तो पनीर से रिश्ता जोड़ ले बेटा। और अगली सुबह उठते ही नैना दूध वाले के पास पनीर लेने पहुंच जाती है। हर 450 पड़ेंगे भाभी 1 किलो पनीर के। घर बचाना है तो इतने पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। आप पैक कर दीजिए भैया। नाना पनीर लेकर सीधा अपने घर आती है और सभी के लिए बनाती है पनीर के पराठे। सत्यम जी, नाश्ता तैयार है। पापा जी, मम्मी जी, आवाज तो ऐसे लगा रही हो जैसे सामने शाही पनीर परोसी हो। वो भी बन जाएगा सत्यम जी, पर फिलहाल तो पनीर के पराठे हैं। चलेंगे ना? सत्यम की शादी में खाए थे पनीर के पराठे, उसके बाद आज नसीब हो रहा है। वैसे बड़े स्वाद पराठे बनाए बहुत तूने। अरे ये पुदीने की चटनी, वाह भाई वाह। नाश्ता खाकर आज तो मन तृप्त हो गया। क्यों सत्यम बेटा, पराठे तो काफी अच्छे हैं मम्मी, पर पनीर की सब्जी की बात ही कुछ और होती है। यही पराठे अगर प्रेरणा ने बनाए होते तो उसकी तारीफ करते थकते नहीं। पर नैना भी अब पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने ठान लिया था कि अपने पति के मुंह से तारीफ के शब्द सुनकर रहेगी। दोपहर के वक्त शाही पनीर नहीं हो गया, गले का फंदा हो गया। अभी जाकर दूध वाले से पनीर लेकर आती हूं, रात को शाही पनीर ही बनाऊंगी। नैना दूध वाले के पास जाती है और आधा किलो पनीर लेकर आती है और रेसिपी देखकर रात को सभी के लिए शाही पनीर बना देती है। मम्मी जी, जरा फोन करके केत की आंटी और प्रेरणा को डिनर के लिए इनवाइट कर दीजिए ना। उन्होंने भी तो हमें खाने पर इनवाइट किया था ना। आलू की सब्जी और पराठे खिलाने के लिए उन्हें बुलाऊं क्या मैं? नहीं मम्मी जी, शाही पनीर और नान बनाया है मैंने, और सुबह के 2 पनीर के पराठे भी रखे हैं। उन्हें भी तो पता चले हमारा खाना पीना किसी से कम नहीं है। सच में बहू रुक, अभी मैं केतकी को कॉल लगाकर बुला लेती हूं। यहां निर्मला केतकी के फोन की घंटी बजाती है। वहां दूसरे ही पल केतकी प्रेरणा के साथ निर्मला के घर पर हाजिर हो जाती है। वैसे तो आज मैंने भी काफी कुछ खाने में बना लिया था आंटी जी, पर आपने कॉल कर दिया तो हम आ गए। अब साल में कभी तो आप हमें डिनर पर बुलाती हैं, तो यह मौका कैसे जाने देती।
अब तो आए दिन आना पड़ेगा प्रेरणा भाभी। वो कहना सत्यम जी को पनीर की सब्जी बड़ी पसंद है, तो मैंने भी सोच लिया अब हर रात हमारे घर पर पनीर की सब्जी ही बनेगी। सच में क्या नैना? अगर ऐसा हो गया तो मुझे भी कहना पड़ेगा वो है मेरी बीवी नंबर 1। नैना के बनाए पनीर के पराठे, शाही पनीर और नान की बड़ी तारीफ होती है। डिनर बाद प्रेरणा अपनी सास के साथ अपने घर लौटती है और नैना के ससुराल वाले अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं और झूठे बर्तन धोती हुई नैना इस कशमकश में फंस जाती है कि अब आगे क्या। 2 दिन पनीर की सब्जी बनाई है 1000 लग गए। अब हर रोज पनीर की सब्जी कैसे बनाऊंगी मैं? उस प्रेरणा के सामने बड़ी बड़ी फेंक तो दी मैंने, पर इतने तो घर खर्च के पैसे मिलते ही नहीं मुझे कि रोज पनीर बनाई जा सके। अब कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नैना यह सोच रही थी कि तभी नैना के फोन पर सत्यम का मैसेज आता है, कितना काम करोगी, जरा पतिदेव को भी समय दे दिया करो। नहीं नहीं, इसी प्यार के लिए तो बैठी हुई थी मैं। बड़ी मुश्किल से सत्यम जी खुश हुए हैं, अब इन्हें नाराज नहीं कर सकती। देखा जाएगा कैसे पनीर बनेगा। एक बार शाही पनीर बनाने से नैना की पर्सनल लाइफ खुशहाल हो गई थी। वो अब इस फीलिंग को छोड़ने को तैयार नहीं थी। अगली सुबह नैना अपनी मां को कॉल लगाती है और अपना दुखड़ा सुनाती है। अब क्या होगा मम्मी? रोज 1 किलो पनीर बनाना मतलब महीने के और 15 शून्य पर पतिदेव के दिल का राज तभी तो पेट से ही होकर जाता है। इन्हें पनीर की सब्जी भी आती है मम्मी। अब तुम ही बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि घर का बजट भी ना बिगड़े और इनका मन भी खुश रहे। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? वही खर्च जो हर हर वाय करते हैं, थोड़ी मिलावट। आजकल तो मार्केट में खुद ही नकली पनीर मिल रहा है, तो घर पर ही बना ले। यह तो और मेहनत का काम हो गया मम्मी। अरे पूरी बात सुन लिया कर तू। 2 किलो दूध का छेना निकाल, दूसरी तरफ उबाल ले 1 किलो आलू। उबले हुए आलू में थोड़ा छेना मिला दे, बना दे पनीर। मसाले की ग्रेवी तो वही रहेगी, और उबला हुआ आलू जब पनीर के साथ मिलेगा ना तो ज्यादा कुछ पता ही नहीं चलता। और अगर मैं पकड़ी गई तो? अरे पकड़ी ही गई तो कह देना दूध वाले ने नकली पनीर दे दिया होगा भाई। बस फिर क्या था? उबले हुए आलू में थोड़ा बहुत छेना मिलाकर नैना आज रात खाने पर बनाती है पनीर बटर मसाले की सब्जी। अरे वाह निर्मला, तेरे घर पर तो आजकल रोज ही पनीर की सब्जी बना रही है। क्या बात है बेटे, का प्रमोशन हो गया है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, वैसे प्रमोशन मेरा हुआ तो नहीं, पर जिस हिसाब से मेरी बीवी मेरा ख्याल रखती है, मेरे वजन का प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। आपको सच में सब्जी इतनी अच्छी लगी सत्यम जी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। इनफैक्ट यह तो प्रेरणा भाभी के हाथों की बनी शाही पनीर से भी टेस्टी है। पनीर भी कितना सॉफ्ट है। नहीं भाभी है, विश्वास नहीं होता। मम्मी का आइडिया काम कर गया। नैना के हाथों की पनीर की सब्जी ऐसा कमाल दिखाती है कि पूरे मोहल्ले में उसकी वाहवाही शुरू हो जाती है। मानना पड़ेगा तेरी बहू के ग्लेजे को निर्मला। आए दिन कोई ना कोई मेहमान आकर तेरे घर पनीर की सब्जी खाकर चला जाता है। वो लड़की तक नहीं निकालती, कोई सस्ते थोड़ी ना आती है। पनीर 400 से ऊपर टोकी होगी। बात पैसे की है ही कहां ज्योति, बात तो बड़े दिल की है। अब सास बड़े दिल की होगी तो बहू तो होगी ही। इसी तरह दिन बीत रहे थे। नैना के परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दोपहर उसके ससुर जी का फोन उसके फोन पर आता है। अरे बहू, मुंबई से एक पार्टी आई है। उन्हें पनीर की सब्जी खाने का बड़ा शौक है, और वह भी घर पर बनी हुई। तू जल्दी से पनीर बनाकर तैयार कर ले। मैं और करण आधे घंटे में पहुंच रहा है। हे भगवान, आधे घंटे में सब कुछ कैसे होगा? नैना हड़बड़ा जाती है। एक तरफ आलू चढ़ाकर दूसरी तरफ दूध फाड़ना शुरू करती है। आलू को ठंडे होने में तो वक्त लगेगा, तब तक जल्दी से ग्रेवी बना लेती हूं। पर सारी तैयारियों में नैना यही देखना भूल जाती है कि आलू सही से उबले हैं या नहीं। अरे बहू, बारिश का मौसम हुआ जा रहा है, जल्दी से छत से कपड़े उतार ला। हे भगवान, क्या क्या करूं मैं? नेहा फौरन छत से कपड़े उतार कर लाती है और पनीर की सब्जी तैयार कर
टेबल पर परोस देती है। प्रमोद के मेहमान नैना की मनाई पनीर 2 प्याजा को खाकर बड़े खुश होते हैं और प्रमोद को बड़ा ऑर्डर देकर लौट जाते हैं। नैना झूठे बर्तन लेकर जैसे ही रसोई में जाती है, स्लैब पर अपने कच्चे आलू के पनीर को रखा देख हैरान हो जाती है। आज तो बुरा फंसती तो बहू, उबले आलू तक तो ठीक था, कच्चे आलू के पनीर की सब्जी, और वो भी दुकान के कस्टमर के लिए। तेरी रोज रोज की इस पनीर की सब्जी से मुझे शक हो गया था, कुछ तो गड़बड़ है। और एक रोज मैंने छुपकर तुझे आलू से पनीर बनाते देख लिया। जैसे ही तेरे पापा जी का कॉल आया, मैं सीधा मार्केट चली गई पनीर लाने। मुझे पता था हड़बड़ी में तू गड़बड़ जरूर करेगी, और हुआ वही। इसीलिए मैंने तुझे कपड़े लाने छत पर भेजा और मैंने तेरे कच्चे आलू के पनीर से असली पनीर को बदल दिया। थैंक यू मम्मी जी। अगर आज आप ना होती तो पता नहीं क्या होता। हमेशा के लिए यह सीक्रेट सीक्रेट रह जाता है।